हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इम्पोर्टेंट एजुकेशन नंबर 1 चैनल पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम सिद्ध करेंगे कि 3+2√5 एक प्रमेय संख्या है। तो इसे हम समझेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसे हम समझेंगे और मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करोगे तो 100%, अगर आपके दिमाग में ना जाए तो इस वीडियो को आप कट कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है क्या, 3 सिद्ध कीजिए 3+2√5 एक प्रमेय संख्या है। अब की बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं हम करेंगे इसे, सिद्ध कीजिए 3+2√5 एक अप्रमेय संख्या है। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पहला काम है हल। ठीक है, यहाँ पे हल लिखेंगे। हल करने के बाद यहाँ पे हल लिखेंगे इसे। ठीक है, ऐसे कर देंगे। उसके बाद हम गणित में हमेशा हल किया जाता है, उत्तर नहीं लिखा जाता। वो साइंस में या एसएसटी में कौन से भी हो उनमें हम उत्तर लिखते हैं, बट गणित में हमेशा हल किया जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे लिखेंगे माना क्या। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ये देखो, आप रटो मत, रटोगे तो गलत हो जाएगा यार। कहीं भी प्लस की जगह माइनस कर दोगे, माइनस की जगह प्लस कर दोगे, कुछ भी कर दोगे। हमेशा ये अपरमेय संख्या है तो इसका उल्टा मानेंगे, इसका अपरमेय का परमेय। तो माना के 3+2√5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मगर शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा लिखना है। ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3+2 बराबर P/Q के P/Q P और Q से अभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे भाई, से अभाज्य संख्या है। मतलब ये 3+2√5 बराबर P/Q और P और Q से अभाज्य संख्या है, जहाँ Q = ≠0। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे। तो ये है ना, इससे सबसे पहले हमने इतना कर लिया। अब आप कहेंगे सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। मतलब जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं वे दो संख्याएं, यहाँ पे हमने 5 ले लिया और हम 7 में देंगे। ठीक है, लास्ट मतलब HCF करेंगे इसका। ठीक है, तो 5 एकन 5, 7 में से 5 गया 2 और 2 का 5 में देंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे बचा 1 और 1 का 2 में देंगे तो हमारा क्या होगा, 2 ही। ठीक है, मतलब इसका HCF कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो वे दो संख्या जिनका HCF 1 होता है उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इतना कर दिया। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ पे जो ये 3 है ना, ये 3 ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2√5 आपको ये ओनली करना है। ये 3 है प्लस का, ये उधर चला जाएगा। माइनस का कोई भी चीज़ प्लस की अगर बराबर में जाएगा तो हमेशा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे बराबर P/Q, यहाँ पे -3 और जहाँ पे कुछ नहीं होता, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। ठीक है, ये सबका मालिक क्या है मेरे भाई, 1 है, सबका मालिक 1। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे भिन्न की तरह कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2√5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे कैंची गुणा कर देंगे। ठीक है, Q का इसमें और P का इसमें और Q का इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे हमने Q का लासा ले लिया। ठीक है, Q का लासा लेंगे तो Q एकन Q आएगा। ठीक है, P का 1 में करेंगे तो P आएगा, माइनस लगाए तो माइनस। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस लगाए। ठीक है मेरे भाई, माइनस। अब Q का 3 में करेंगे तो 3Q। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या है, ये 2 है ना, ये 2 गुणा कर रहा है। मतलब जहाँ पे जैसे 2, अब जैसे अंडर रूट में तो यहाँ पे गुणा कर रहा है। ठीक है, अब जैसे 2 यहाँ पे चर होता तो भी गुणा कर रहा है। ठीक है, तो जो गुणा करता है, मतलब जैसे यहाँ पे गुणा है तो इसे अगर हम बट्टे में ले जाएंगे तो ये भाग में जाएगा। ठीक है, √2
5 है, पी माइनस 3q बट्टे में q, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ मेरे भाई क्या होता है, बट्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे √5, ये 2 है उधर चला जाएगा तो p माइनस 3q, और ये जो 2 है ये इधर आके भाग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2q, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 2 गुणे q, ठीक है, इतना हो गया। अब ये गुणा ही तो करेगा यहाँ पे, जब यहाँ पे गुणा कर रहा तो यहाँ पे आके भाग में आ गया q, ठीक है। तो गुणा फिर ये q है, ठीक है, ठीक है। √5 लिख लिया, p माइनस 3q, ठीक है, ये q है तो 2 का अगर q में करेंगे तो 2q होगा, मतलब 2 का हम किसी भी चर में करते हैं, जैसे 2 का x में करेंगे तो 2x होगा, ठीक है। 2 का अगर यहाँ पे किसी भी 4 में करते हैं तो 2 चुके 8, ठीक है। तो ये आएगा, तो आपके समझ में आएगा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब इतना आ गया। अब ये वाली जो संख्या है ये क्या है, अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। और जो ये वाली है p माइनस 3q बट्टे में 2q परमेय है, ठीक है, ये क्या है, परमेय संख्या, ठीक है, परमेय संख्या। तो यहीं पे विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, मतलब ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें नीचे में लिखना है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसका, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, तथा p माइनस 3q बट्टे में 2q, ये परमेय है ना, तो ये तथा p माइनस 3q 2 बट्टे में 2q परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है। तो यहाँ पे बस यही विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः हम कि 3 प्लस 2√5 एक परमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अरे गलत हो गया यहाँ पे, एक अपरिमेय संख्या है, तथा 3 प्लस 2√5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है। तो हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये जो मैंने समझाया है ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार और समझ लेते, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम एक बार और समझ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, उल्टा मानना है। माना कि 3 प्लस 2√5 एक परमेय संख्या, यानी आप कल्पना करेंगे, जैसे आप कल्पना करते हैं कि यार मेरे पास एक फॉर्चूनर होती, कि मेरे पास एक वो एक मतलब बिल्डिंग होती, ये है होता वो होता, मतलब जो भी है, तो आप ये कल्पना ही तो कर रहे हैं मगर आपके पास है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना कि 3 प्लस 2√5 एक परमेय संख्या है, 3 प्लस 2 p बट्टे क्यू के रूप में, मतलब p बट्टे क्यू के रूप में है, p बट्टे क्यू के रूप में होगा ही जब परमेय मानेंगे मेरे भाई, जब कल्पना करेंगे। सहभाज्य संख्या वे होती हैं जिनके 2 संख्याएं, वे 2 संख्या जिनका HCF 1 होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था, ठीक है, जहाँ q इक्वल टू q कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2, फिर हम क्या करेंगे, 3 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब कोई चीज़ प्लस की है बराबर में जाके माइनस में होती है, और माइनस की बराबर में जाके प्लस में होती है, तो ये प्लस का ही तो है, यहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 2 p बट्टे क्यू, यहाँ पे 3 आया। अब आप जहाँ पे कुछ नहीं होता, जिसके नीचे बट्टे में कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, सबका मान लिया कि ये माइनस है। अब हम क्या करेंगे, भिन्न करना तो जानते हो, बस कैंची उड़ा कर देंगे इसका इसमें, और लासा ले लेंगे क्यू एकन क्यू, और क्यू का जैसे यहाँ पे p का 1 में करेंगे तो p एकन p, और क्यू का 3 में करेंगे तो 3q, ठीक है। तो √2 माइनस इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इधर आके गुणा कर रहा है रूट में, तो इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा होता है। तो यहाँ पे √5 p माइनस 3q ये ऊपर वाला उतार लेंगे, और यहाँ पे q है तो q गुणे में 2, ठीक है। √5 इक्वल टू p माइनस 3q, q का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2q। अब ये हमारी जो है √5 ये एक अपरिमेय संख्या है, और जो p माइनस 3q अपॉन में 2q ये एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ही विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक अपरिमेय संख्या तथा p माइनस 3q 2 बट्टे q
परमेय संख्या है, 3+2 एक परमेय संख्या है तथा 3+1 एक परमेय संख्या है। बस यहाँ पे यही लिख देना है। अगर आपने इस तरह से इस सवाल को बोर्ड एग्जाम में किया तो 100% ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देगा, जो भी होगा 2 नंबर का 3 नंबर का 100%। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।